हेलो चलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फ्लूइड के लास्ट लेक्चर में, फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? एक्सिलरेटिंग फ्लूइड, प्रेशर वेरिएशन इन एन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड, एंड इफ फ्लूइड इज एक्सिलरेटिंग देन हाउ टू राइट द प्रेशर इक्वेशन। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर के जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी डिस्कशन था, वो हमारा लिमिटेड था कि जो हमारा ट्यूब था या जो भी हमारा कंटेनर था, दैट वाज गिवन टू अ हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ओनली, इधर इन लेफ्ट राइट डायरेक्शन, इधर इन लेफ्ट डायरेक्शन, या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ठीक है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोटेशन। अगर हम लोग ट्यूब में एक सपोज लिक्विड भर के उस ट्यूब को रोटेट कराएं, देन हाउ प्रेशर विल चेंज, है ना। या एक कंटेनर में सपोज आपके पास कोई ड्रम है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम लोग रोटेट कराएं, देन हाउ विल द प्रेशर चेंज, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें रोटेशन ऑफ ए कंटेनर या प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द ट्यूब। लिखें प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन ऑफ अ ट्यूब और अ कंटेनर। ठीक है। दोनों केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, है ना, जो इस बार इस टॉपिक से सेम सिमिलर टॉपिक से IIT JEE 2020 एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। सेम टॉपिक से लास्ट ईयर जो मैं अपने कंटेंट में पढ़ाया था, रोटेशन ऑफ ए कंटेनर, सेम क्वेश्चन विथ डेटा चेंज करके आया हुआ है। ठीक है। इस बार 2020 एडवांस में, 2020 एडवांस में। ठीक है। सेम जो मैं पढ़ाया था, सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, बस डेटा थोड़ा सा अलग था। ठीक है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आप ध्यान रखें, क्वेश्चन जो आने वाले हैं दैट विल बी प्योरली एडवांस्ड क्वेश्चन, या आपका लक खराब, या फिर जेईई मेंस क्वेश्चन। नीट में बिल्कुल नहीं आने वाला है, या आपका लक खराब रहा तो आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री देखें नीट की, तो यहाँ से क्वेश्चंस वो नहीं पूछे, बट हाँ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग कंटेनर को रोटेट कराएंगे तो जो मेनिस्कस होगा वो किस शेप का होगा, पैराबोला होगा, प्लेन होगा, सर्कुलर होगा, क्या होगा, ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी पढ़ना है, नीट वालों के लिए भी पढ़ना है, काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मान लेते हैं, लेट एज्यूम इट्स अ ट्यूब। मान लेते हैं ये एक ट्यूब है ना। L लेंथ की एक ट्यूब है। कितने लेंथ की बच्चा? L लेंथ की एक ट्यूब है। L लेंथ की एक ट्यूब है। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। क्या भरा हुआ है इसमें? लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। कितनी डेंसिटी का बच्चा? रो डेंसिटी का। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इस ट्यूब में हमने भर दिया लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एक्सिस लिया यहां पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्सिस किसी एंड पे लूं, कहीं पे भी ले सकता हूं। मैं बीच में ले सकता हूं, यहां पे ले सकता हूं, यहां पे ले सकता हूं, ये मिडल में ले सकता हूं, कहीं पे भी ले सकता हूं। जस्ट हमने क्या किया, एक एक्सिस चूज कर लिया। तो कॉन्सेप्ट इज, एक एक्सिस हमको चूज करना है। अब वो एक्सिस आप फ्री है कहीं पे भी चूज करने के लिए, है ना। हमने चूज क्या कर लिया, किसी एक कॉर्नर पे। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। मैं चाहता तो ट्यूब, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे भी चूज कर सकता था, यहाँ पे भी चूज कर सकता था, आउटसाइड द ट्यूब, है ना। समझ पा रहे हो? तो कहीं पे भी हम लोग चूज कर सकते हैं। और इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट हम लोग ओमेगा एंगुलर एक्सीलरेशन से घुमा रहे हैं। सो व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द ट्यूब। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द ट्यूब। ठीक है। तो ये हमने ट्यूब चूज कर लिया। और ओमेगा क्या है बच्चा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब, एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो तुरंत मेरे से पूछेंगे। ठीक है। जैसे सिंपल मान लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्यूब है ना। ये हमारे पास एक ट्यूब है। हमने क्या किया, इस ट्यूब में सपोज कोई लिक्विड भर दिया, से वाटर भर दिया इस ट्यूब के अंदर। ये हॉलो ट्यूब है अंदर से, है ना, आपको दिख रहा होगा ये होल। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया। तो द प्रॉब्लम इज
कि ये जो थिकनेस इस ट्यूब का, ये थिकनेस आप देख रहे होंगे हॉलो ट्यूब है, ये जो थिकनेस है दिस इज मच मच लेस देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन इन दिस डायरेक्शन वी विल नॉट कंसीडर, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, इस ट्यूब को मैं इस एक्सिस, एक एक्सिस ले लिया हमने, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है। तो हाउ प्रेशर विल चेंज, हाउ प्रेशर विल वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, वी हैव टू डिटरमाइन इट, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सिंपल मेरे को बताओ, अगर मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट की, क्या यहाँ पे प्रेशर सेम होगा? नहीं। 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 हर पार्टिकल, फ्लूइड का ईच एंड एवरी पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फ्लूइड का ईच एंड एवरी पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या परफॉर्म कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, है ना। सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बच्चा, इलास्टिसिटी वाले पोर्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग रॉड को रोटेट कराते हैं तो हाउ स्ट्रेस वेरी, है ना, अलोंग द लेंथ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेम उसी तरीके से जब हम लोग इस फ्लूइड ट्यूब को घुमाएंगे तो हर पॉइंट जो फ्लूइड का होगा वो क्या करेगा बच्चा, हर पॉइंट जो होगा वो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल प्रोड्यूस करेगा, मतलब लगेगा उस पर, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर सेम नहीं रहेगा, तो वेरी करेगा। तो कैसे वेरी करेगा वो हमको निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया था। क्या करते हैं, एक्स पे जाते हैं, क्या करते हैं, एक्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग छोटा सा, वो छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं dx थिकनेस का, कितने थिकनेस का, dx थिकनेस का, और इस एलिमेंट का मास हमने क्या मान लिया, dm। हमने हमेशा बताया था कि लिक्विड के केस में मास विल बी रिप्लेस्ड विथ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, फोर्स विल बी रिप्लेस्ड विथ प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे dm क्या है बच्चा, मास एलिमेंट, मास एलिमेंट, dm क्या है, मास एलिमेंट। इस dm को मैं क्या ले सकता हूं बच्चा, बोलो, डेंसिटी इनटू इतने छोटू से पार्ट का, इतने छोटू से, इस छोटू से पार्ट का वॉल्यूम, इस छोटू से पार्ट का वॉल्यूम dv। तो इस छोटू से पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका लेंथ पता है आपको dx है, और इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं कितना है, a, है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू थिकनेस करा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। सिलेंडर शेप का होगा ना भाई ये, तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम dv, वॉल्यूम dv कितना आ जाएगा, a इंटू dx। ये हमारा छोटा सा छोटू सा मास आ गया, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया आप नोट कर लेंगे। अब अगर इस फ्लूइड एलिमेंट को मैं बाहर निकालता हूँ, इस छोटे से फ्लूइड एलिमेंट को मैं बाहर निकाल के फोर्स एनालिसिस करूँ तो होगा क्या, है ना। इस साइड मान लेते हैं प्रेशर कितना था बच्चा, P, इस पॉइंट पे, अब ध्यान दें कि इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। हमने क्या मान लिया उसको, P। क्यों सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस रोटेशनल एक्सिस क्या है, सेम है ना। तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सब कुछ सेम रहेगा। और हमने क्या माना हुआ है, दिस थिकनेस इज मच मच लेस देन कंपेयर टू दिस लेंथ, सो प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ वी कैन नेग्लेक्ट इट, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जब मैं dx डिस्टेंस आगे बढ़ा तो मान लेते हैं प्रेशर बढ़ के कितना हो गया बच्चा, P प्लस dp, P प्लस dp, प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, जैसे इन सभी पॉइंट पे प्रेशर कितना था P, हम dx आगे गए तो हमने क्या मान लिया कि इन सभी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होके कितना हो गया, P प्लस dp। इज दैट क्लियर, बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रेशर बढ़ के कितना हो गया, अच्छा P प्लस dp हो गया, कितना हो गया बढ़ के, P प्लस dp हो गया। अच्छा, अब हमने तो बोला था कि सर लिक्विड के केस में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को रिप्लेस करते हैं प्रेशर इनटू एरिया से। तो क्या यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो मैं A से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा, यस सर। यहाँ पे A से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रही है हमको पता चल जाएगा। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि सर इस पॉइंट पे प्रेशर इधर की तरफ क्यों नहीं लग रहा है, कोई डाउट, किसी को डाउट अराइज हो रहा है कि इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर सर आप ऐसे क्यों लगा है, ऐसे क्यों नहीं लगा है, बोलो, किसी को कोई डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकता हूँ। उसके लिए मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ कि सिंपल बताओ, ये एलिमेंट जो है, ये वाला क्रॉस सेक्शन इधर वाले लिक्विड को ऐसे ठेल रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल, अगर सेंट्रीफ्यूगल मेथड से हम लोग डिस्कस करें
तो इधर वाला लिक्विड क्या करेगा, इसको इधर से ठेलेगा, ऐसे इधर से प्रेस करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस एलिमेंट पे फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, या सिंपल बोलें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे, इस सरफेस पे ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, और कोई फोर्स क्या लग रहा है इस पे, हाँ सर लग रहा है। अब तुम मेरे को बताओ मैं सेंट्रीपिटल मेथड से करूं या सेंट्रीफ्यूगल मेथड से करूं, आप चूज कर सकते हो फ्रेम। मान लो तो मैं यहीं पे जाके चुपके से बैठ गया तो इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किधर की तरफ, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर, कितना लगेगा, dm(x ω²। इज दैट क्लियर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि क्या ये एलिमेंट इसके अलोंग मूव कर रहा है, नहीं, तो इसके अलोंग अगर मूव नहीं कर रहा तो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो हम लोग को क्या लिख देंगे यहाँ से, P × A इज इक्वल टू P + dP × A, है ना, P + dP × A, ओ सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी आई एम सॉरी, देखें है ना, इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना उधर फोर्स लगना चाहिए। इधर की तरफ कितना लग रहा है, P + dP × A, तो P + dP × A इज इक्वल टू PA + dm(x ω²। आई एम डूइंग इट विद सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अगर आप चाहो तो इसको सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सेंट्रीपिटल मेथड से कर सकते हो, या सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों का नेट होगा जो इसको प्रोवाइड करा रहा होगा, तो आप क्या लोगे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, सारा चीज़ वैल्यू रखो, तो ये क्या आ जाएगा, PA या PA + dP × A इज इक्वल टू PA प्लस इस dm का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ρA dx × x ω²। जस्ट मैंने इस dm का जो मास है इस एलिमेंट का, जो यहाँ पे हमने निकाला था, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए ये PA से PA कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच्चा dP इज इक्वल टू ρ ω² x dx, फॉर्म मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो कहाँ से कहाँ तक बच्चा, जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, यहाँ से 0 से L तक, 0 से L तक, कहाँ तक, 0 से L तक, है ना, 0 से L तक, मैं यहाँ से पूरा यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर चेंज ΔP कितना आएगा, ये P1 से P2 हो जाएगा, तो ΔP हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ना, तो ΔP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ρ ω² L²/2, ρ ω² L²/2, this equation you will get. That means due to rotation pressure changes, delta P is equal to ρ ω² L²/2. very important equation. डेल्टा P ड्यू टू रोटेशन, अगर कोई ट्यूब रोटेट कर रही है और उस ट्यूब में हम लोग L लेंथ मूव करते हैं, तो प्रेशर चेंज कितना आएगा, ρ ω² L²/2। इफ वी विल मूव x डिस्टेंस, जैसे सपोज हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, है ना, एक सिंपल सा इतना नोट करो सबसे पहले, फिर मैं बताता हूँ, नोट करो फटाक से। चलो देखो, देखो है ना, दैट मीन्स अगर मान लेते हैं ये कोई ट्यूब है, ये कोई ट्यूब है ना, सिंपल सा ये कोई ट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, और ये ट्यूब ऐसे ओमेगा से क्या कर रही है बच्चा, रोटेट कर रही है। तो अगर मैं इस प्लेन से इस प्लेन मूव करता हूँ, है ना, इस प्लेन से इस प्लेन मूव करता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, रोटेशनल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बच्चा, x। यहाँ से यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ, x1 to x2, है ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो प्रेशर चेंज कितना आएगा हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल वही चीज़, इंटीग्रल dP इज इक्वल टू इंटीग्रल ρ ω(x dx), लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चा, x1 to x2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 to x2,
किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो दिस इक्वेशन विल यू कैन अप्लाई इट। ओके, समझ पा रहे हो? नोट कर लो फटाक से। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग पूरे लेंथ को कवर कर रहे हैं यानी रोटेशनल एक्सिस से यहाँ इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो आपको कौन सा डिस्टेंस लेना है? ये। अगर रोटेशनल एक्सिस से यहाँ तक का प्रेशर चेंज देख रहे हैं तो आपको ये लेना है। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का प्रेशर चेंज देख रहे हैं तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x1 रोटेशनल एक्सिस से। इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ जाएगा रोटेशनल एक्सिस से? x2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे? x1 टू x2। कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा नहीं लिख देंगे कि यहाँ से यहाँ तक चेंज करेंगे मूव करेंगे तो प्रेशर में चेंज कितना आ जाएगा? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं भाई, ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मूव कर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस दे दिया और आप लिख दें इसे रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा देख के, ये इक्वेशन डायरेक्टली देख के, गलत हो जाएगा आपका। नहीं, ये गलत हो जाएगा बच्चा। हम लोगों को ये x कहाँ से है ना? इस x, इस इक्वेशन में x हम लोग कहाँ से, l कहाँ से मेजर किए हैं? यहाँ से 0 से l तक पूरा लिए थे ना, है ना? तो ये चीज़ आपको देखना है। अगर मैं यहाँ से ये इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 0 टू x1, ये इक्वेशन लिखता हूँ डेल्टा p, तो आप लिख सकते हो इसको रो ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर चेंज देखता हूँ मैं डेल्टा p2, तो आप लिख सकते हो रो ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर बाई 2। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये सपोज 0.1 है, दिस वन इज 0.2 है ना, मैंने पूछा डेल्टा p12 यानी कि जब हम लोग 0.1 से 0.2 तक मूव कर रहे हैं तब प्रेशर चेंज कितना आएगा, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, है ना, कि दोनों के बीच डिस्टेंस x से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। नहीं, ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया गया बच्चा? रोटेशनल एक्सिस से उस पॉइंट तक के प्रेशर डिफरेंस का। ओके, कहाँ से? रोटेशनल एक्सिस से उस पॉइंट तक जहाँ तक आप मूव कर रहे हो, उन दोनों पॉइंट के बीच प्रेशर में डिफरेंस कितना है। इज दैट क्लियर? नोट कर लो फटाक से। अगर हमको कोई पॉइंट दे देगा बीच में, है ना, मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं बच्चे? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है तो तुरंत गलत कर देते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा कि सर ड्यू टू रोटेशन प्रेशर में चेंज कितना आएगा? रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, जहाँ पे एल क्या है? लेंथ। ठीक है, जितना लेंथ हम लोग मूव करेंगे, है ना। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया एग्जाम में। मैंने क्या दे दिया कि ये एक ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर। बताएं यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर में चेंज कितना आएगा? डेल्टा पी। तो आपने क्या किया कि अच्छा ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 3 - 2 1 मीटर। आपने इक्वेशन लगा दिया, ये वाला गलत आ जाएगा आपका। मेन इक्वेशन ये है आपका, मेन इक्वेशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट ये, तो इसको आप रिमेंबर रखें। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फार्मूला। समझ पा रहे हो? तो हमेशा हम लोग कहाँ से देखते हैं? रोटेशनल एक्सिस से, है ना। इस क्वेश्चन में जब हमने इंटीग्रेट किया था इस इक्वेशन को, ध्यान से देखें, इंटीग्रल dp, जब मैंने पूरा प्रेशर चेंज निकाला था रो ओमेगा स्क्वायर x dx, तो कहाँ पे लिया था बच्चा? 0 से l लिया था, तब ये इक्वेशन आया था। लेकिन अगर रोटेशनल लिक्विड के अंदर हम लोग किसी पॉइंट x1 से x2 मूव कर रहे हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे? x1 टू x2। तो ऑलवेज बेटर रिमेंबर दिस वन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। अब ध्यान से देखें, चलो चलो भैया एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रेशर चेंज कैसे करेगा? ठीक है, प्रेशर चेंज कैसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लिखना। तो लिखें फर्स्ट, अगर हम लोग ये कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर ट्यूब लेते हैं, इस टाइप का कोई ट्यूब लेते हैं, और ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है ओमेगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर इस रोटेशनल एक्सिस से अवे मूव करेंगे हम लोग तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर विल इंक्रीज। क्या होगा? प्रेशर विल इंक्रीज इफ वी मूव अवे। ओके, बट अगर हम लोग ऐसा चल रहे हैं किसी दो पॉइंट के बीच कि हम लोग टुवर्ड्स द रोटेशनल एक्सिस आ रहे हैं, तो प्रेशर क्या करेगा बच्चा? डिक्रीज करेगा। प्रेशर विल डिक्रीज, है ना, प्रेशर विल डिक्रीज। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट, इफ वी मूव
away from the rotational axis, if we move away from the rotational axis, then pressure will increase. प्रेशर क्या करेगा बच्चा? इंक्रीज करेगा. सिमिलरली इफ वी मूव टूवर्ड्स द रोटेशनल एक्सिस, किधर की तरफ? रोटेशनल एक्सिस की तरफ, तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. ओके, इफ वी मूव टूवर्ड्स द रोटेशनल एक्सिस, देन pressure will डिक्रीज, है ना. जैसे मान लेता हूं मैं इस एंड से इस एंड पे मूव किया, मैं लेंथ L मान लेता हूं, इस एंड से इस एंड पे मूव किया, है ना. यानी कि सपोज दिस वन इज 1 एंड दिस एंड इज 2. तो अगर मैं 1 से 2 मूव कर रहा हूं तो प्रेशर क्या करेगा बच्चा? इंक्रीज करेगा. कितने अमाउंट से? रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 अमाउंट इंक्रीज करेगा. दिस मच प्रेशर विल इंक्रीज इफ यू विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, दैट मीन्स फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. ठीक है. अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज 2 to 1 मूव करते हैं, है ना, 2 to 1 मूव करते हैं, यानी कि ऐसे इधर से यहां पहुंचते हैं, तो प्रेशर क्या करेगा बच्चा? इतना अमाउंट डिक्रीज करेगा. रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 अमाउंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. आप नोट कर लेंगे, दिस मच प्रेशर विल डिक्रीज. और अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उस क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विथ नेगेटिव साइन. ठीक है, कुछ नहीं होशियार हो आप लोग. ठीक है, चलो. लेकिन सपोज अगर हम लोग इसके अंदर कोई पॉइंट ले लूं, मैं ऐसे सपोज यहां ले लिया मैंने पॉइंट, इसका डिस्टेंस सपोज मान लिया मैंने x1, और एक पॉइंट हमने लिया, इसका डिस्टेंस हमने मान लिया x2, ये, और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सपोज A एंड इसका नाम हमने दे दिया B. अगर हम लोग A से B मूव करते हैं तो प्रेशर कैसे चेंज करेगा बच्चा? इफ वी मूव फ्रॉम A टू B इनसाइड लिक्विड, तो प्रेशर कहाँ से कहाँ चेंज करेगा? तब आपको डेल्टा P ऐसे निकालना होगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, कहाँ से कहाँ तक बच्चा? x1 टू x2. दिस मच अमाउंट विल इंक्रीज. अब आप इसको इंटीग्रेट कर x1 x2 वैल्यू पुट कर दोगे. ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे x का वैल्यू 0 था तो डायरेक्टली L आ गया था. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. और अगर हम लोग B से A मूव करते हैं टूवर्ड्स रोटेशनल एक्सिस, तो आपका डेल्टा P जो होगा x1 टू x2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, दिस मच अमाउंट प्रेशर विल डिक्रीज. समझ पा रहे हो? तो कैसे मूव करना है? इफ वी मूव अवे फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस देन प्रेशर विल डिक्रीज. अगर हम लोग हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? इंटीग्रेशन लिमिट मेन कॉन्सेप्ट है. डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? यहाँ से. यहाँ पे हमने एक्सिस से मेजर करना है. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ यही इस पॉइंट से चल रहे हैं तो यहाँ पे तो 0, तो ये पार्ट 0 आ जाएगा. अगर यहाँ तक पहुँचे तो इसका वैल्यू L आ जाएगा, तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा. अगर सपोज मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कर रहा हूँ तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना? पहले से x1, कोऑर्डिनेट x1 होगा, यानी x1 से कहाँ मूव कर रहा हूँ मैं? x2, कोऑर्डिनेट x1 टू x2. इज दैट क्लियर? नोट कर लो फटाक से. चलो, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे. आपको मूव करना आना चाहिए लिक्विड के अंदर. अगर आप लिक्विड के अंदर मूव कर ले रहे हो, है ना, अगर आप लिक्विड के अंदर मूव पा रहे हो ढंग से, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे. ठीक है, लिक्विड के अंदर मूव कर रहे हो तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे. चलो, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. सपोज ये एक ट्यूब है. ठीक है, ये एक ट्यूब है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा. इसमें वाटर भरा हुआ हमने, वाटर डेंसिटी वाटर का कितना होता है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, देन फाइंड आउट, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हो आप, कहाँ से कहाँ तक? A टू B.
इस लिक्विड के अंदर A to B मूव करो, दिस पॉइंट इज 2 मीटर एट एंड दिस पॉइंट इज एट 3 मीटर. ओके, देन फाइंड आउट प्रेशर डिफरेंस. क्वेश्चन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन A एंड B. प्रेशर डिफरेंस बिटवीन A एंड B. आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, मैं पोल दे रहा हूं. ठीक है, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें. तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, बात बन गई. ऑप्शन ए 5 into 10 to the power 4 Pascal. ऑप्शन बी 25 into 10 to the power 4 Pascal. ऑप्शन सी 5 into 10 to the power 3 Pascal. ऑप्शन डी 25 into 10 to the power 3 Pascal. ऑप्शन ई नन ऑफ दिस. चलो चलो फटाफट सॉल्व करो भाई, फटाफट सॉल्व करते जाओ. सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, कॉन्सेप्ट. ऑलवेज व्हेन यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, अवॉइड शॉर्टकट. व्हेन यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम एनीथिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, व्हाटएवर. ठीक है, अगर आप पहली बार कोई चीज को पढ़ रहे हो तो ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट. समझ पा रहे हो? शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागे. हाँ, जब आप टॉपिक्स को पढ़ लें, आपने हर चीज सीख चुके हैं, उससे निचोड़ लिए हैं जितना सीखना था आपको. समझ पा रहे हो? उसके बाद आप भागें, उसके बाद आप ट्रिक वगैरह रिमेंबर कर सकते हैं. बट पहली लर्निंग में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें. ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है, और जैसे ही थोड़ा सा चेंज करता है आप फंस जाते हो वहीं पे. ठीक है, अब जिसने कॉन्सेप्ट सीखा है वो सॉल्व कर लेता है, जो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा वो नहीं कर पाता है. ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो हमने बताया था कि रोटेशन की वजह से किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच प्रेशर कैसे चेंज करता है. रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, x1 to x2. अब हम लोग A से B मूव कर रहे हैं. रोटेशनल एक्सिस से पॉइंट A 2 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है. दैट मीन्स x1 का कितना होगा 2, x2 कितना होगा 3. तो डेल्टा P कितना आ जाएगा बोलो. रो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x²/2. लिमिट लगा दो कहाँ से, 2 to 3 है ना, सब कुछ रख दो भैया. तो रो का वैल्यू 10 to the power 3, 10 का वैल्यू स्क्वायर तो करेंगे 100 इंटू x²/2, ये आ जाएगा कितना 3²/2 माइनस 2²/2. तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा P बच्चा 10 to the power 5 इंटू यहाँ से आ जाएगा 5/2, ये 9/2 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा 5/2. या इसको हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चा 10 इंटू 10 to the power 4 इंटू 5/2. तो ये खत्म हो जाएगा कितना आ जाएगा सर 5 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 10 to the power 4 पास्कल. 25 इंटू 10 to the power 4 पास्कल. कैलकुलेशन चेक कर लेंगे. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, अब देखें कुछ लोग गलती क्या करेंगे इसमें कि सर रोटेशन की वजह से तो प्रेशर चेंज आपने बताया था रो ओमेगा स्क्वायर L²/2. खटाक से यहाँ पे वैल्यू रखा डेल्टा P इज इक्वल टू रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर/2. रो का वैल्यू था 10 to the power 3, ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इंटू L स्क्वायर. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिए तो कितना हो जाएगा 1²/2. गलत आ जाएगा, तुरंत गलत आएगा आपका. समझ पा रहे, ये स्टैंडर्ड मेथड है. हाँ, अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, तब आप L ले सकते हो, क्योंकि L यहां पे क्या है, ये जो फार्मूला हमने बनाया ये L क्या है, उस पॉइंट एक्सिस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिन दो पॉइंट के बीच हम लोग प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो है ना, तो यहां से अगर यहां तक हम लोग प्रेशर डिफरेंस निकालते तब मैं ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके L की जगह पे 3 रख देता, आंसर आ जाता. या इन दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकाला. दैट मीन्स एक पॉइंट अगर हमारा एक्सिस पे ही है तब ये वैलिड है. 1 पॉइंट शुड बी ऑन एक्सिस. लेकिन अगर किन्हीं भी दो बिटवीन 2 पॉइंट
है ना, तब आपको यहाँ से जाना होगा। तो हमेशा ट्राई टू कैच द कॉन्सेप्ट, ठीक है, नॉट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। फिलहाल मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अभी मैं आगे यही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, मेरे को तो आता है, तो मैं ट्रिक तो यूज कर सकता हूँ ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 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 बुलावा आया है, माता जी का बुलावा आया है, चलो चलो भाई चलो चलो, बढ़े चलो तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो तुम बढ़े चलो। चलो क्वेश्चन लिखो, तुम्ही को सॉल्व करना है भाई। ये एक यूट्यूब है क्या सर? जब से फ्लूइड आप शुरू किए हैं तब से तो आप ये यूट्यूब पीछा ही नहीं छूट रहा है। आपके यूट्यूब के चक्कर में हम लोग असली वाला यूट्यूब ही देखना भूल गए हैं, है ना। मोदी सरकार ने टिकटॉक भी बैन कर दिया, तो कुछ लोगों का टिकटॉक बनाना भी छूट गया होगा, है ना। पढ़ाई करो भाई, टिकटॉक बना के क्या करोगे, है ना। चलो मान लेते हैं ये एक ट्यूब था, फिर से मैं बता रहा हूं, थिकनेस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू लेंथ। इसमें कोई लिक्विड भर दिया गया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। दिस वॉज 2L, दिस वॉज L। अब ध्यान से देखें, जब ये ट्यूब सिंपल ऐसे रखी रहेगी तो दोनों लिम्ब में, यानी कि लिम्ब 1 एंड लिम्ब 2 में क्या वाटर लेवल, जो भी लिक्विड भरा गया है, अगर सिंगल लिक्विड भरा गया तो लेंथ सेम रहेगा। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, ओके। चला, मैंने पूछा इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया हमने विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ ट्यूब इज रोटेटेड with an angular velocity omega, then difference in height of both limb will be, है ना। डिफरेंस इन हाइट ऑफ बोथ लिम्ब विल बी। काफी सिंपल क्वेश्चन, नीट में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, खैर एडवांस में नहीं आएगा। एडवांस में से एडवांस वाले क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। हाँ, मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एडवांस वाले एडवांस होते हैं, कराएंगे उस टाइप का क्वेश्चन सभी, ठीक है। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ऑप्शन ए, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2G। ऑप्शन बी, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2G। ऑप्शन सी, 2 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई G। ऑप्शन डी, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4G। एंड ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। चलें स्टार्ट कर दें। जो मैंने बताया था, जब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इधर से रोटेट करना स्टार्ट कर दो कि लिक्विड इधर भागना स्टार्ट कर देगा, इसमें ज़्यादा हाइट तक रहेगा, इसमें नीचे आ जाएगा। तो हाइट डिफरेंस निकालना है तो एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है, दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाना है ना। सिंपल। और सारे प्रेशर इंक्रीमेंट को ऐड कर लेना है, डिक्रीमेंट को घटा देना है ना। सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ प्रेशर चेंजेस ऐड कर लेना है, ठीक है। चलो आप स्टार्ट कर दो, मैं तरीका बता चुका हूं। चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दोगे ना तो सिचुएशन क्या आ जाएगा। अच्छा मैं यहीं पे बना देता हूं, आप लोग दोबारा डायग्राम बना लोगे, दोबारा डायग्राम आप लोग बना लोगे, ठीक है। जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा, इधर से लिक्विड नीचे आएगा, यानी कि इधर से लिक्विड भागना स्टार्ट करेगा, इधर राइज करना स्टार्ट कर देगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, है ना। तो अभी क्या आ जाएगा, इसमें लिक्विड डिक्रीज करेगा, इसमें लिक्विड क्या करेगा, अच्छा डिक्रीज करेगा। मान लेते हैं
डिक्रीज करके, मान लेते हैं डिक्रीज होके पहले यहाँ तक लिक्विड था, है ना, अभी यहाँ तक बचा, तो हाइट कितना रह गया इसका, h1, है ना, तो या डिक्रीज कितना किया, दिस अमाउंट, है ना। अच्छा, इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मान लेते हैं इतना अमाउंट इसमें इंक्रीज करेगा। अभी ध्यान से देखें, जितना यहाँ पे डिक्रीज करेगा, अगर क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है तो उतना ही यहाँ से राइज करेगा। जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिक्रीज करेगा उतना ही वॉल्यूम राइज करेगा, है ना, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब है क्या, दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जितना लेंथ इधर से डिक्रीज करेगा उतना ही लेंथ उधर से राइज करेगा। बट कितना डिक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया, ये हमसे नहीं पूछ रहा है, बट हाँ ये भी पूछा जा सकता है, बट ये अभी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस इन हाइट। तो मान लेता हूँ फाइनल हाइट कितना हो जाता है टोटल लिक्विड कॉलम का, h2, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चा, h2 माइनस h1, यही ना पूछा जा रहा है। h2 माइनस h1 क्या होगा, यही तो डिफरेंस है, दिस वन, दिस इज द डिफरेंस, h2 माइनस h1, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, यहां से यहां तक मूव कर जाओ और सारे प्रेशर को ऐड करते चले जाओ साइन के साथ। तो यहां से मैं ऐसे चलना स्टार्ट करता हूं लिक्विड के अंदर और यहां तक, इस पॉइंट तक पहुंच जाता हूं ऐसे। अगर आप चाहो तो यहां से चलना स्टार्ट करो, ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट तक पहुंच जाओ, है ना, पूरे लिक्विड को कवर कर लेना मूव करते टाइम। तो चलो यहां का प्रेशर बताओ, एटमॉस्फेरिक, वेरी गुड, गुड सर। नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा सर, कितना अमाउंट, रो जी h1 अमाउंट। अब ध्यान से देखें, दिस वन इज द रोटेशनल एक्सिस, दिस वन इज द रोटेशनल एक्सिस। अब यहां से हम लोग यहां जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कितना अमाउंट इंक्रीज करेगा, रोटेशनल एक्सिस से जा रहे हैं ना, कितना डिस्टेंस, 2l, तो कितना अमाउंट इंक्रीज करेगा, रो ओमेगा स्क्वायर 2l स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट तक पहुंच गए, अब इस पॉइंट के बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो घटेगा, कितना ऊपर जा रहे हैं, h2, तो रो जी h2 घट जाएगा। कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक, ये कैंसल, है ना। इसको h2 माइनस h1 निकालना है तो क्या आ जाएगा, रो जी h2 माइनस h1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, 2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, 2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, 2 रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो रो से रो खत्म, तो यहाँ से h2 माइनस h1 कितना आ जाएगा, h2 माइनस h1 आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ध्यान से देखें, मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कितना इसमें डिक्रीज किया या इसमें कितना राइज किया, आप बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो ना, बोलो आप क्या करते, यहाँ से इतना डिक्रीज किया है तो उधर से इतना राइज किया है, ये वाला आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। या सिंपल, ये कितना हो जाता आपका, ये कितना हो जाता h1 l माइनस एक्स, ये कितना हो जाता है h2 l प्लस एक्स, यहाँ पे रख के हम लोग निकाल लेते, सिंपल है ना भाई। h2 की जगह पे l प्लस एक्स रखते, h1 की जगह पे l माइनस एक्स रखते, तो l से l कैंसिल, माइनस 2x इतना तो x भी निकल जाता हमारा, ठीक है ना, सिंपल। जो पूछे हम लोग आसानी से बता सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमसे कुछ भी पूछ ले भाई, हम चीड़ फाड़ के उस क्वेश्चंस को निकाल देंगे। तुम कोई भी क्वेश्चन दो, है ना, कोई भी क्वेश्चन दो, हो सकता है एट द इंस्टेंट आपसे ना बने, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन में सॉल्व करके बना दोगे, कितना भी टफ क्वेश्चन रहे, है ना, समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार हमने क्या किया, ट्यूब थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। चलो भाई, ठीक है, हमने क्या किया, इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है ना, ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है, कितने से, ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है ना।
इसमें लिक्विड भरा गया था इनिशियली, है ना। ये डिस्टेंस है L/2 एंड ये डिस्टेंस है 3L/2। दिस वन इज L, है ना। तो अभी इनिशियली ये भी L रहेगा। तो पूछा गया है अगर इनको ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है ना। इफ क्वेश्चन इज इफ tube is rotated with an angular velocity of omega, then find out difference in height of both limb। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं बोल देता हूं। आप सॉल्व करना स्टार्ट करो फटाफट। ऑप्शन ए ऑप्शन ए 3 ओमेगा स्क्वायर L²/2g। ऑप्शन बी 5 ओमेगा स्क्वायर L²/2g। ऑप्शन सी 5 ओमेगा स्क्वायर L²/4g। ऑप्शन डी 3 ओमेगा स्क्वायर L²/4g। ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो सॉल्व करते हैं। तो मेरे को बताएं क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, तो जब इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। एक्सिस इस बार हमने बीच में लिया, पिछली बार हमने क्या किया था, इसी को एक्सिस मान लिया था, इसी को, इस लिम्ब को इसी के अबाउट घुमा रहा था, इसको एक्सिस मान लिया था। तो अब इजीली आप गेस कर लेते कि सर इधर से डिक्रीज करेगा, इधर लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, है ना। लेकिन इस बार हमने एक्सिस कहीं यहाँ ले लिया, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इधर फ्लो करेगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो कैसे पता लगाएंगे वो चीज़, हम लोग देखते हैं कि ये एक्सिस, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ प्रेशर चेंज ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू यहाँ से यहाँ, इन दोनों पॉइंट के बीच। तो लिक्विड किधर भागेगा, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। तो फाइनल इधर से जितना डिक्रीज करेगा, दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम है अगर, ठीक है, या सिंपल जितना वॉल्यूम इधर से डिक्रीज करेगा उधर से इतना राइज करेगा। अब है क्या कि दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जितना इधर से डिक्रीज करेगा उतना इधर से राइज करेगा, उतना इधर से राइज करेगा। तो मैं मान लेता हूँ फाइनल हाइट हो गया इसका h2 और यहाँ से फाइनल हाइट हो गया इसका h1। तो हमको क्या निकालना है, h2 - h1, ठीक है। अब चलो मैं कहाँ से कहाँ मूव करूँ, है ना। आप यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट तक पहुँच जाए। चलो मैं इस बार उल्टा मूव कर जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ से यहाँ मूव कर जाता हूँ ऐसे, इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से मूव करते हुए ऐसे इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट से मूव करते हुए ऐसे इस पॉइंट तक, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक P0 कितना है, एटमॉस्फेरिक P0, ठीक है। यहाँ से यहाँ नीचे जा रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ेगा ρgH2। फिर अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ जब जा रहा हूँ इस रोटेशनल एक्सिस के पास, तो मैं रोटेशनल एक्सिस के पास में आ रहा हूँ। यहाँ से यहाँ आप डायरेक्टली मत मूव कर जाएं, है ना। यहाँ से यहाँ डायरेक्टली मत मूव कर जाए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, +3L/2 से -L/2 तक मूव करना पड़ेगा, है ना। समझ पा रहे हो। तो आप लोग क्या कर, वही x2 to x1, समझ पा रहे हो। तो ये ओरिजिन अगर मान लेते तो इसका ये कितना आएगा, +3L/2 कोऑर्डिनेट, इसका कितना आएगा, -L/2। तो अगर आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो डायरेक्टली, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा,
3L/2 टू -L/2, समझ पा रहे हो? यहाँ से अगर यहाँ डायरेक्टली मूव करो, लेकिन मैंने बताया था कि रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 में अगर हम लोग ये L कहाँ से कहाँ तक मूव किया हुआ, किसी पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस तक, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ मूव कर लेता हूँ, सिंपल है। तो अब मेरे को तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ रोटेशनल एक्सिस के पास जा रहा हूँ, तो जब मैं रोटेशनल एक्सिस के पास जाऊँगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस कितना घटेगा, रो ओमेगा स्क्वायर, कितना नज़दीक गया हूँ, 3L/2, सो 3L/2 होल स्क्वायर बाई 2। फिर देखिए इस पॉइंट के बाद जब मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ तो मैं रोटेशनल एक्सिस से दूर जा रहा हूँ, तो अगर रोटेशनल एक्सिस से दूर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो घट के कितना हो जाएगा, सॉरी बढ़ता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर, कितना दूर जा रहा हूँ, L/2 स्क्वायर बाई 2। और फाइनली इसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक जा रहा हूँ तो घटेगा कितना, माइनस ρgH1। और फाइनली कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, P0, है ना। तो ये P0 से P0 ख़त्म। अब इसको आप ऐड कर लें, इन दोनों को उधर भेज दें, इसको इधर ले आएँ, तो आ जाएगा ρgH2 माइनस H1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर 9L स्क्वायर बाई 8 माइनस रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 8। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा, 9/8 1/8, 8/8 आ जाएगा। तो 8 से ख़त्म हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो रो से रो ख़त्म, तो H2 माइनस H1 कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई G। यही हम लोगों को निकालना था। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखें किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर आप यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं मूव किए, तो भाई मूव कर लो, उसमें क्या है, ठीक है। अब किसी के मन में डाउट है कि सर आप यहाँ से यहाँ क्यों नहीं मूव किए, तो वहाँ से वहाँ तक भी मूव कर लो भाई, तब भी आंसर सेम आएगा। बट आपको कॉन्सेप्ट देखना होगा ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव कर जाता हूँ एक एंड से दूसरे एंड तक, तो ध्यान से देखें ये क्या रोटेशनल एक्सिस है, ये भी रोटेशनल एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेंगे तो मैं लिमिट कहाँ से कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा, ये इंटीग्रल वाला, रो ओमेगा स्क्वायर x dx x1 टू x2, फिर माइनस रो gH1 इज इक्वल टू 0। अब आप रखोगे इज इक्वल टू P0, सॉरी, तो P0 से P0 खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो रो gH2 माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, रो ओमेगा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, ये 3L/2 से ये -L/2, रोटेशनल एक्सिस के इधर की तरफ है ना, तो लिमिट क्या लगाओगे, 3L/2 से -L/2 इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस रो gH1 इज इक्वल टू। अब सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, समझ पा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। मैं रोटेशन रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, जो कैपिटल L था, है ना, ये समझें, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2 जो था वो तब प्रेशर डिक्रीमेंट हो जब आप किसी पॉइंट से एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो या एक्सिस से किसी पॉइंट तक मूव कर रहे हो, है ना। अगर x1 से x2 मूव कर रहे हैं जो दोनों एक्सिस पे नहीं है, तब क्या होगा, ये आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ मूव कर रहे हो तो बीच में एक्सिस पड़ रहा है, यानी कि एक्सिस के किसी पॉइंट तक आप माइंड डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव करें तो ये लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो मिटा दें, यस सर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन जो है ना, इसीलिए मैथ्स जो है, फिजिक्स समझने के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखें अगर 2 डेंसिटी के लिक्विड है, 2 डेंसिटी लिक्विड, 2 डेंसिटी लिक्विड, कितने बच्चा, 2 डेंसिटी लिक्विड, है ना। मान लेते हैं ये हमारा ट्यूब है, अरे ये हमारा ट्यूब है, क्या है, ये हमारा ट्यूब है, ठीक है। इसको किसी एक्सिस के अबाउट यहाँ से घुमाया जा रहा है ओमेगा से, बट इसमें
इस बार दो डेंसिटी के लिक्विड भरे हुए हैं, एक में ये लिक्विड का भरा हुआ है, ये डेंसिटी का ब्लैक वाला लिक्विड, और एक में मान लेते हैं ये रेड वाला भरा हुआ है। कौन सा बच्चा? ये रेड वाला भरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये x1 और ये x2 पूरा मान लेते हैं x1 to x2। ठीक है, सिंपल, इतने भरे हुए हैं। ठीक है, तब प्रेशर वेरिएशन कैसे लिखोगे? डेल्टा पी। मान लेते हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या, यहाँ इसका डेंसिटी मान लेते हैं ρ1 है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं ρ2 है। तो मेरे को बताओ, क्या आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हो? नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर सकते हो। क्यों? डेंसिटी चेंज हो गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो हमारा इक्वेशन ρω² x dx, इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक ρ1 डेंसिटी का भरा हुआ है, x0 से x1 तक। ρ2 डेंसिटी कहाँ भरा हुआ है? 0 से x। अरे भाई, किसी को एक्सिस वगैरह लेने में दिक्कत हो रहा है भाई, ये x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा। तो 0 से x1 तक ρ1 डेंसिटी का है, फिर x1 से x2 तक ρ2 डेंसिटी का लिक्विड है ना। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम तोड़ के इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि रो चेंज हो जा रहा है। तो पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा? ρ1 ω² x dx, कहाँ से कहाँ तक बचा? 0 to x1, 0 से x1, इतने लेंथ में क्या भरा हुआ था हमारा? ρ1 डेंसिटी का, प्लस इंटीग्रल। अब यहाँ से यहाँ मूव कर जाओ, कितना? सॉरी, ρ2 ω² x dx, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा पॉइंट होगा? x1 और ये x2, x1 to x2। ठीक है, इज दैट क्लियर? नोट करो। अब अगर हम लोग यहाँ इधर से मूव करें तो दिस मच अमाउंट विल इंक्रीज। अगर हम लोग इधर से रोटेशनल एक्सिस की तरफ आ रहे हैं तो दिस मच अमाउंट ऑफ प्रेशर विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाक से। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक यू ट्यूब है। क्या है? एक यू ट्यूब है। क्या है? यू ट्यूब है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। इनिशियली जब रोटेट नहीं कराएंगे तो क्या होगा? दोनों में सेम हाइट तक रहेगा। दिस इज 2L, दिस इज L एंड दिस इज L। ठीक है, नाउ ट्यूब, when tube starts rotating about this limb with angular velocity omega, है ना। क्या क्या दिया आपको? दिस इज लिम्ब 1 एंड दिस इज लिम्ब 2। हम लोग लिखेंगे क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिम्ब 2 इज ट्वाइस दैट ऑफ 1। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, इसको जब मैं रोटेट करना स्टार्ट कर दूंगा तो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन हाइट ऑफ लिक्विड लेवल इन लिम्ब 2। ठीक है, सो क्वेश्चन है, इफ ट्यूब स्टार्ट्स रोटेटिंग with omega about limb 1, then what is the increment or rise, what is the increment or rise of liquid in limb 2,
है ना। आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। डेंसिटी रो है, डेंसिटी रो, आप नोट कर लें इसको। डेंसिटी जो है इसका रो है, डेंसिटी कितना है रो, ठीक है। आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अब ऐसा आईआईटी में पूछ लेगा क्वेश्चन, है ना। कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल सेम। अब सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बोल देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g। ऑप्शन बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी। ऑप्शन सी चलो पोल करो जल्दी जल्दी, है ना। सब कुछ दे दिया हमने। चलो आओ सॉल्व करते हैं। देखो होगा क्या, इस बार मेरे को बताओ। अच्छा फाइनल कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ। इसमें फाइनली हाइट जो हुआ आपका कितना हो गया, h2 हो गया। कितना हो गया, h2 h1 हो गया, है ना। ये हाइट हो गया आपका कितना बच्चा, h1। ये हाइट कितना हो गया, h1 हो गया, ठीक है। अच्छा और इसमें मान लेते हैं बढ़ गया, कितना बढ़ गया, h2 फाइनल। इसमें इतना इंक्रीज कर गया लिक्विड लेवल, इसमें इतना डिक्रीज कर गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग h2 माइनस h1 निकाल लेते हैं। या सिंपल बोलें, इसमें अगर x डिक्रीज कर रहा है तो इसमें y इंक्रीज करेगा। दोनों इस बार सेम नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन दोनों के अलग है। तो क्या सेम जाएगा, जितना वॉल्यूम लिक्विड का इधर से फॉल करेगा उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर से राइज करेगा। इज दैट क्लियर, ठीक। चलो अब सिंपल प्रेशर बैलेंस कर दो भैया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, ऐसे मूव करते हुए यहाँ पहुँच जाओ। किसी एंड से आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पहुँच जाओ, ऐसे मूव करते हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। चलो लिखते हैं सारा चीज़, सम ऑफ प्रेशर लिखते हैं। यहाँ पे प्रेशर P0, नीचे जा रहे हैं बढ़ेगा रो जी h1। फिर रोटेशनल एक्सिस से दूर जा रहे हैं बढ़ेगा कितना अमाउंट, यहाँ से ये रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस जाएगा 2l, तो कितना बढ़ेगा रो ओमेगा स्क्वायर 2l होल स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो घटेगा माइनस रो जी h2 इज इक्वल टू कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे प्रेशर P0 खत्म। तो यहाँ से हमारा h2 माइनस h1 कितना आ जाएगा बच्चा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी। अब ध्यान से देखो, h1 क्या l माइनस एक्स के बराबर है, h2 l प्लस वाई के बराबर, तो रख दो l प्लस वाई माइनस ऑफ l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी। तो ये माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या जाएगा y प्लस एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी। अब y और x में रिलेशन कैसे निकालोगे, जितना वॉल्यूम इधर से फॉल किया उतना वॉल्यूम इधर से राइज किया। तो इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A1, तो A1 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू A2 इंटू वाई। अब A1 को A मान लेते हैं तो A2 क्या A1 का डबल है तो ये 2A हो जाएगा। तो ये खत्म, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा हमारा 2y। हमको राइज निकालना है इसमें, यानी y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2y रख देते हैं। कितना रख देते हैं, x की जगह पे 2y रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 3y। सो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी। तो y कितना आ जाएगा बच्चा 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3g। इज दैट क्लियर। क्या कोई ऑप्शन इसमें से मिल रहा है, नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसमें पूछता कितना फॉल किया तो आप x इज इक्वल टू 2y यहाँ पे रख देते हैं तो कितना जाता, x का वैल्यू कितना 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3g। अगर मैं फॉल पूछा होता फॉल
तो x कितना आता 2y मतलब 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3g। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाता। इज दैट क्लियर? काफ़ी सिंपल, अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ईजी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नोट कर लें। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट राइट डाउन, रोटेशन ऑफ ट्यूब पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट राइट डाउन रोटेशन ऑफ कंटेनर। रोटेशन ऑफ कंटेनर, रोटेशन ऑफ कंटेनर। रोटेशन ऑफ कंटेनर। रोटेशन ऑफ कंटेनर क्या है? आप एक बर्तन लें, उसमें पानी भरें, है ना, या ग्लास, उसको रोटेट करना स्टार्ट करें, देखते हैं क्या जो कंटेनर का वॉल होता है उस पर वो लिक्विड राइज कर जाता है ना। सिंपल ऐसे, जैसे मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड भर दिया, सपोज ऐसे, है ना, हमने लिक्विड भर दिया, किसी हाइट तक भरा हुआ था, डजंट मैटर, किसी भी हाइट तक भरा हुआ था, डजंट मैटर। हमने सिंपल क्या कर दिया, रो डेंसिटी का लिक्विड भर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं ओमेगा से। ये है रेडियस ऑफ द कंटेनर आर। ठीक है, तो क्या होगा जब लिक्विड राइज करना स्टार्ट करता, तो एक्सिस के इधर वाला लिक्विड, इस एक्सिस के इधर वाला लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से राइज करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो फाइनल सिचुएशन जो मेनिस्कस बनेगा लिक्विड का, ऐसा कुछ बन जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें जो लिक्विड होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। और ये एक्सिस के अबाउट हम लोग इसको रोटेट करा रहे थे, कितने से, ओमेगा से। ये कितना था, इसका रेडियस था आर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, ये जो मेनिस्कस बना टॉप सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस ऑफ लिक्विड। दिस वन इज मेनिस्कस ऑफ लिक्विड। जो ये कर्वेचर आपको इस टाइप का मिला है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। और ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है। आप नोट कर लें ऐसे, दिस इज ए पैराबोला या पैराबोलाइड, जो भी बोलना, पैराबोला। ठीक है, पैराबोलाइड शेप का होता है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ये पैराबोलाइड टाइप का होता है, पैराबोलाइड। क्या आप सिंपल बोल सकते हैं, पैराबोलाइड। ठीक है, अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे पैराबोला होता है ना, कैसे ये पैराबोला होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है, कैसे पैराबोला होता है। फिलहाल आप इतना नोट कर लें, इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस कंटेनर को रोटेट कराएंगे तो हमको क्या शेप मिलेगा, कुछ ऐसा शेप मिलेगा। सिंपल भाई, लॉजिकल है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हो तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये क्या फील करेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। यहाँ पे जो पॉइंट हो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, यहाँ पे जो पॉइंट हो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे उस पर। आप सेंट्रीपिटल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल से एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। तो बताएं, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा या इस पर? इस पे जो एक्सिस से जितना दूर है पार्टिकल, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू उतना ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ऐसे राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो जो दूर है पार्टिकल, उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा। ऐसे देखें, ये वाला पार्टिकल इतना राइज किया, यहाँ पे जो पार्टिकल था वो सिर्फ इतना राइज किया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हमको शेप मिल जाता है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिस्कस ऑफ लिक्विड। इसका नाम क्या है, किस शेप का होता है, पैराबोलाइड शेप का होता है। किस टाइप का होता है, पैराबोलाइड शेप का होता है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या है, अभी हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ना। तो चलो इक्वेशन देख लेते हैं। चलो, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इक्वेशन यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है। देखो, बहुत ही सिंपल मैं बताने वाला हूँ कैसे इक्वेशन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल, आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है। आपको बहुत सारी बुक में देखेंगे तो इंटीग्रेट करके भी निकालता है,
बट कोई नहीं, आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। मैंने मान यहीं पे मैं x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया x और इसको मान लिया मैंने y, है ना। इसको हमने क्या मान लिया, x एक्सिस मान लिया, दिस वन इज x एक्सिस अवर एंड दिस वन इज y एक्सिस। तो कंटेनर किसके अबाउट रोटेट कराया जा रहा था बच्चा, y के अबाउट, है ना। हमको इसका इक्वेशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये इसका x y में एक रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमको बताएगा कि क्या इक्वेशन है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रिलेशन में आता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो पैराबोला होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया x कॉमा y, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया x कॉमा y। x कॉमा y का मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा x और ये हाइट कितना होगा y। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखें, यहां पे प्रेशर कितना होगा, यहां पे प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक, यहां पे प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुंच जाता हूं, या यहां से मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, सिंपल। तो मेरे को बताओ, यहां पे प्रेशर हमने बोला था लिक्विड में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, तो यहां पे प्रेशर कितना है बोलो। मैं इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है P0। अब नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना, रो जी वाई। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के बाद यहां पहुंच रोटेशनल एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, तो रोटेशन की वजह से प्रेशर क्या होगा, घटेगा, रोटेशनल एक्सिस की तरफ जा रहे, कितना घटेगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ से यहाँ आने पे। और यहाँ पहुँच गए और इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, P0 इज इक्वल टू P0, ये खत्म। तो यहाँ से आ जाएगा आपका रो जी वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, रो से रो खत्म, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 जी। y क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 जी। ये किसका इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला किसका इक्वेशन है, पैराबोला। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर देते हैं कि ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। कितना सिंपल, एक लाइन में प्रूफ हो गया। अब इसी को बहुत लोग इंटीग्रेशन से बोलते हैं, किससे बोलते हैं, इंटीग्रेशन से। तो आप इंटीग्रेशन से भी जा सकते हो, सो दैट इज अप टू यू, वो तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, ये जो कर्व बन रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 जी। याद रहे हमने एक्सिस यानी कि ओरिजिन कहाँ पे माना हुआ है, यहाँ पे माना हुआ है, दैट मीन्स दिस वन इज 0,0। ओवरटेक्स ऑफ पैराबोला पे हमने क्या माना हुआ, ओरिजिन, तब इसका इक्वेशन आएगा ओमेगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 जी। ठीक है, नोट करो इतना। अगर हम लोग ओरिजिन यहाँ पे मान लें तो इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे मान लूँ तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तब क्या इक्वेशन होगा उसको भी मैं बताऊंगा। इंटीग्रेट नहीं करना आपको, इंटीग्रेट नहीं करना। नोट करें इतना फटाफट फटाफट। चलो चलो अब देखिए, अगर मैं मान लूँ ओरिजिन यहाँ पे है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन इस बार IIT एडवांस में इसी टॉपिक से पूछा हुआ है। अब मान लेते हैं हमने ओरिजिन मान लिया यहाँ कहीं पे, है ना, यहाँ कहीं पे। डिफरेंस को आप समझेंगे, हमने ओरिजिन मान लिया यहाँ कहीं पे, तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट भाई, कुछ नहीं है छोटो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पैराबोला तो ऐसा कुछ होगा, मैं इसको प्रूफ बता चुका हूँ, है ना। अब हमने क्या मान लिया, हमने सिर्फ ओरिजिन चेंज कर लिया। हमने ओरिजिन जो है सेंटर ऑफ इस सिलेंडर मान लिया, यानी कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा था। हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और ये वाई एक्सिस मान लिया इसके अलावा, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा था, दिस वन इज वाई एक्सिस, और इसके अबाउट इसको ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा था। तब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाला। अब ये हम लोगों को निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0,0। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ x, y। बोल 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 बोल, बहुत सारे बुक में मिलेगा आपको ऐसे, ठीक है। इसका मतलब दिस वन इज y एंड दिस वन इज x। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मूव करूंगा, यहां तक पहुंचूंगा, या यहां से मूव करूंगा,
ऐसे मूव करते हुए यहाँ पहुँचूँगा। ठीक है, कहाँ पहुँचूँगा? यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं बाय मूविंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, बाय मूविंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हाँ, इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ C, इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ कितना, इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ कितना बच्चा? H मिनिमम। क्यों? दिस इज H मिनिमम। और ये हाइट पूरा जहाँ तक मैक्सिमम राइज किया है इसको मैं मान लेता हूँ H मैक्स। ठीक है, अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर P0, नीचे गए बढ़ेगा, कितना नीचे गया y, तो रो जी वाई अमाउंट प्रेशर बढ़ा। अब यहाँ से हम लोग रोटेशनल एक्सिस की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर क्या घटेगा, कितना? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। इसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं? H मिनिमम, तो घटेगा माइनस रो जी एच मिन। कहाँ पहुँच गए फाइनली? इस पॉइंट पे प्रेशर कितना? P0। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखें, ठीक है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो P0 से P0 खत्म, रो कैंसिल आउट हो जाए, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच मीन। ठीक है, या कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चा? y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस एच मिनी। ठीक है, H मिनिमम का मतलब जो इस पैराबोला पे लोवेस्ट पॉइंट है ये है ना, H मिनिमम, यहाँ ओरिजिन से उसका हाइट। H मैक्स का मतलब जो इस पैराबोलाइड पे हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, इसका हाइट H मैक्स। ये हमारा इस पैराबोला का इक्वेशन आ गया। y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2g, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस H मीन। H मीन का मतलब ये वाला हाइट, ये वाला हाइट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये हमारा इक्वेशन। क्या दिक्कत है भाई? जैसे आपको पूछा, जहाँ से पूछा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। नोट कर लो फटाफट। हो गया? चलो, आपको सिर्फ मूव, हमने बताया था ना आपको इंटीग्रेट नहीं करना। अब इसी चीज़ को आप बुक में उठा के देखेंगे तो आपको पूरा इंटीग्रेशन से मिलेगा। क्या मैंने इंटीग्रेट करने दिया? नहीं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इंटीग्रेशन से बता सकता हूँ, बट आप घर पे कोशिश करेंगे इसको खुद से, वो तुम लोगों का होमवर्क है इंटीग्रेशन से ये चीज़ करने की। ठीक है, चलो अच्छा, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कंडीशन के साथ। ये इक्वेशन कब? जब हमने ओरिजिन यहाँ पे माना। और ये इक्वेशन कब आई थी? ये इक्वेशन कब आई थी? y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, जब हमने ओरिजिन कहाँ पे मान लिया था बच्चा? यहीं पे मान लिया था, यहीं पे ओरिजिन मान लिया था 0,0। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तब इसका इक्वेशन कितना आया था पैराबोलॉइड का? y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। भाई जब यहीं पे आप ओरिजिन मान लिए तो ये आपको, ये यहाँ पे जब ओरिजिन माने थे तो ये हाइट था कुछ, जब आप यहीं पे ओरिजिन मान लिए तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। समझ पा रहे हो? इसलिए नोट कर लो, दोनों में अंतर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। चलो नोट कर लें फटाफट। चलो और एक चीज़ और देखें, वो चीज़, अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखें, जब हमने ट्यूब को रोटेट, कंटेनर को रोटेट करवाया, जब हमने कंटेनर को रोटेट कराया तो हमारा कुछ ऐसा शेप मिला मेनिस्कस का। मेनिस्कस इस टाइप का, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हमने क्या दिया? तो अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, इस पैराबोलॉइड शेप में जो लिक्विड का वॉल्यूम है ये कितना है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। याद रहे ये। ठीक है,
ये जो हमने शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम आपको दिया है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से निकालते हैं। आप कैलकुलस में इंटीग्रेशन करना सीखोगे, बट यहाँ पे भी नेसेसरी है नहीं तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो बोले मैं प्रूव करके बता दूंगा। दैट विल कंज्यूम सम 10 to 15 मिनट टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट इट, राइट। इंटीग्रेशन वही करते हैं, इसका वॉल्यूम देखें हम लोग क्या करते हैं, जब आप किसी लाइन को रोटेट कराते हो तो आपको मिलता है सरफेस एरिया। जैसे मैं इस पेन को ऐसे से रोटेट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक सरफेस एरिया मिलेगा सिलेंडर के फॉर्म में। अगर मैं एक प्लेन को रोटेट कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है ना। जैसे मान लेते हैं ये एक कागज़ है, इस कागज़ को अगर मैं ऐसे रोटेट कराता हूँ, है ना, ऐसे से रोटेट कराता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एक सिलेंडर के फॉर्म में वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी इंटीग्रेट वैसे ही करते हैं, है ना। एक छोटा सा स्ट्रिप लेके वो घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम, उसका छोटे से स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना होगा, ds थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, है ना। जैसे ये पूरा वॉल्यूम है ऐसे इस शेप में, है ना। जब इसको रोटेट, ये पूरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, ये पूरा जो शेप है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाके x पे जाके एक छोटा सा dx थिकनेस का क्या लेते हैं बच्चा, एलिमेंट लेते हैं। अब इस dx थिकनेस का छोटा सा वॉल्यूम dv कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना होता है। तो dv कैसे निकालोगे आप, ये पूरा रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है, कितने रेडियस में, x रेडियस में। ये इस एक्सिस के चारों तरफ ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ओमेगा से, समझ पा रहे हो। तो कितना इसका सरकमफ्रेंस, कितना सरकमफ्रेंस रोटेट कर रहा है, 2πx, समझ पा रहे हो। ये इसका लेंथ हो गया। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ है इसका कितना, ऐसे रोटेट करा ना भाई, ऐसे। अगर आप सामने से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ सर्कलर ऐसे। ये पूरा 2πr है, यानी 2πx, और थिकनेस है कितना, dx, समझ पा रहे हो। तो ये मार्क कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा इस पोर्शन के, शेडेड पोर्शन का। अब हाइट y से मल्टीप्लाई कर दो, मान लेते ये हाइट कितना y, तो y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन हाइट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो छोटा सा वॉल्यूम आ गया इस शेडेड पोर्शन का, 2πx dx इंटू वाई, कितना आ गया, y। ठीक है, अच्छा अब y का वैल्यू तो आप जानते हैं, इक्वेशन क्या आया था इस पैराबोला का, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे रखो तो छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा 2πx, y की जगह पे हम लोग रख देते हैं वो, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये छोटा सा एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से r। अगर ये रेडियस है इसका r, तो ये छोटा सा एलिमेंट कहाँ से कहाँ दौड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ेगा, तो 0 to r तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम मान लेते हैं, ये हाइट कितना है, स्मॉल h है ना, कितना है, स्मॉल h, और ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का r। तो इस छोटे शेडेड पोर्शन का जो वॉल्यूम आता है वो आता है पाई r स्क्वायर h बाई 2। आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, पाई r स्क्वायर h बाई 2। मैंने आपको कर बता ही दिया क्या दिक्कत, आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, खैर आप अभी घबराए ना, ये पूरा चीज़ आप कैलकुलस में पढ़ोगे, पूरा चीज़ मैथ्स में 12th में कैलकुलस में पढ़ोगे सारा चीज़। ठीक है, खैर मैंने आपको बता दिया। खैर आपको ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद नहीं रखना है, आप इसको घर पे ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ये कितना होगा बच्चा, पाई r स्क्वायर h बाई 2। वॉल्यूम जो है इसका, है ना, ये शेडेड पोर्शन का सिर्फ, इसमें h क्या है, ओरटेक्स से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैक्सिमम ये वाला हाइट h। ठीक है, r क्या है, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस या रेडियस ऑफ द कंटेनर। तो इसका वॉल्यूम जो रेड पोर्शन का, शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम है, इसमें जो लिक्विड भरा होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई r स्क्वायर h बाई 2। इज दैट क्लियर, पाई r स्क्वायर h बाई 2, इज दैट क्लियर। नोट करें फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, ये रटा हुआ होना चाहिए, h क्या है, r क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, अभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
आपको सिंपल क्या करना आना चाहिए बच्चा, लिक्विड के अंदर मूव करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, लिक्विड के अंदर आपको मूव करना आना चाहिए। चलो देखो ये एक कंटेनर है, ठीक है, this container is rotating about this with an angular velocity omega, रेडियस है इसका 2r, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2r, दिस वन इज h2, दिस वन इज h1, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हो। इस बार एक्सिस हमने कहीं बीच में नहीं लिया, हमने एक्सिस क्या किया, एक साइड पे ही ले लिया ऐसे किनारे। देन वैल्यू ऑफ H2 minus H1 will be, वैल्यू ऑफ H2 minus H1 will be, समझ, बहुत ही खूबसूरत से क्वेश्चन है, ठीक है। चलें फटाफट बता दें भाई, वैल्यू ऑफ H2 minus H1, डेंसिटी रो है, सब कुछ वही चीज़ है, ठीक है। आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं पोल दे रहा हूँ, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें आप लोग। ऑप्शन ए, तुम जो आए जिंदगी में, ऑप्शन ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन बी 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन सी 4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन डी नन। चलें बिना देर किए हुए सॉल्व करें। हाँ आंसर बताएं मेरे को। चलो तो क्या करना है यहाँ पे, देखें मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूँगा, मुझे रोटेशन ऑफ कंटेनर, मुझे कुछ अलग से टॉपिक ही नहीं पता है। मुझे क्या पता है, यहाँ का प्रेशर पता है और यहाँ का प्रेशर पता है। यहाँ का प्रेशर P0, यहाँ का प्रेशर P0, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर में चेंज क्या आएगा, 0। तो मैं क्या करता हूँ, मूव कर लेता हूँ भैया। हमने बोला था कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मूव करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से वर्टिकली नीचे आता हूँ ऐसे, फिर हॉरिजॉन्टली नीचे इधर की तरफ जाता हूँ, फिर यहाँ से वर्टिकली यहाँ चला जाता हूँ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव कर लिया। चलो बताओ मेरे को यहाँ पे प्रेशर बताओ, यहाँ पे प्रेशर बताओ मेरे को, P0। अब नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, ρg(H1). फिर रोटेशनल एक्सिस से दूर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, तो रोटेशनल एक्सिस की वजह से प्रेशर क्या इंक्रीमेंट कितना होता था, ρω²। अब कितना दूर जा रहे हैं, रोटेशनल एक्सिस से जा रहे हैं तो 2r² होल स्क्वायर बाई 2, यही ना होता था। अब ऊपर जा रहे हैं तो घटेगा -ρg(H2), कहाँ पहुँच गए, P0, ख़त्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, H2 minus H1 इज इक्वल टू 2 ρω² बाई जी, 2 ओमेगा² r² बाई जी, 2 ओमेगा² r² बाई जी। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर, कोई डाउट किसी को। चलो क्या कोई मैंने यहाँ पे यूज कर रोटेशन ऑफ कंटेनर का, नहीं, बस हमें क्या पता था, लिक्विड के अंदर हमको मूव करना आता था, लिक्विड के अंदर हमको मूव करना आता था, ठीक है, सिंपल। चलो हाँ किसी के मन में डाउट आ रहा है सर यहाँ से यहाँ तक जाने की क्या दिक्कत है, आप यहाँ तक आए थे, यहाँ तक आए थे, आप डायरेक्टली यहीं मूव कर जाओ, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ मूव कर जाओ ना, फिर यहाँ मूव कर जाओ, तो आप डायरेक्टली H2 minus H1 तो यही है ना आपका, H2 minus H1 तो यही है ना आपका। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मूव कर जाओ ना आप, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये एक कंटेनर है, काफी लंबा कंटेनर, ठीक है, रेडियस है इसका r,
इसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है। कितनी हाइट तक? h हाइट तक। ठीक है, इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है ओमेगा से। समझ पा रहे हो? ओमेगा से। देन फाइंड आउट minimum omega so that bottom of the container can be seen, so that bottom of the container can be seen। तो क्या होगा जब आप रोटेट करना स्टार्ट करते हो तो लिक्विड क्या होता है, रोटेशनल एक्सिस के पास नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो अगर आप कैसे, सिंपल सा मैं हिंट दे रहा हूं, तो क्या होगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा। तो अगर जो वर्टेक्स था पैराबोला का यहां पे आ जाए तो आपको बॉटम दिख जाएगा। यानी कि सिचुएशन अगर कुछ ऐसी बन जाए, इतना तेज हम लोग रोटेट करा दें, इतना तेज इस कंटेनर को रोटेट करा दें कि जो हमारा पैराबोला बन रहा था उसका वर्टेक्स बॉटम पे आ जाए, यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसा कुछ बन जाए, यहाँ पे वर्टेक्स आ जाए, है ना। तो हमको क्या दिख जाएगा, बॉटम दिख जाएगा, है ना। अभी आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। सारा सब कुछ आपको पता है, इसका इक्वेशन पता है, ये रेडियस दिया हुआ है ना, सब कुछ आपको पता है। सब अब हम लोग क्या निकालना है, सिंपल ओमेगा निकालना है। ठीक है, एच और आर के टर्म में। चलिए जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं बोल दे रहा हूँ। चलें जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलो ऑप्शन देता हूँ मैं। ऑप्शन ए √GH, ऑप्शन बी 2/r √GH, ऑप्शन सी √2GH/r, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट ओमेगा का वैल्यू बताना है जिससे बॉटम दिख जाए। सॉल्व करें। चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं ओमेगा से इसे घुमाया जा रहा था। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फाइनली सेम रहेगा ना। अगर ध्यान से कि सोचना कहाँ से, मेरे को सोचना कहाँ, क्या मेरे को इसका इक्वेशन पता है? हाँ सर, ये एक पैराबोला है और ओरिजिन इस बार यहीं पे होगा, यानी कि वर्टेक्स कहाँ पे है? बोलो, वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इस कर्व का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = ω²x²/2g। अच्छा सर, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे ना होके कहीं यहाँ पे होता, यहाँ से कुछ h मिनिमम डिस्टेंस पे हमने, तब इसका इक्वेशन क्या हो जाता, y = ω²x²/2g + h min। अगर ओरिजिन पे नहीं होता तब। ठीक है, तो कितना हाइट पे था वो h min बता रहा, वो ये चीज़। ठीक है, खैर हमको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ओरिजिन पे ही है तो h min 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या जाएगा इसका, ये ऐसे ध्यान रखेंगे। वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे है तो ये इक्वेशन होगा इस पैराबोला का। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो कितना ऊपर है, अगर हम लोग यहाँ पे ओरिजिन माने हुए हैं, कितना ऊपर है, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इतना h मान लेते हैं। तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = ω²x²/2g + h। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा हमको ये ओमेगा चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं? अच्छा, क्या मुझे इस पॉइंट का इस ग्राफ का कोऑर्डिनेट पता है कितना होगा? बोलो, ये r होगा और मान लेते हैं ये हाइट कितना है, स्मॉल h, r, h। बोलो, कुछ करना नहीं है, हम यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, या सिंपल इस पैराबोला के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालूं मैं? बोलो, मूव करके निकालूं? चलो मूव करके निकाल लेते हैं। मान लेते हैं h हाइट तक राइज किया, कोई दिक्कत नहीं, मूव करके निकाल लेते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है ना। मूव करके निकाल लेते हैं। अगर आप इससे नहीं जाना चाहते हो, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, है ना। तो आपको क्या क्या पता है? मान लेते हैं ये h है, मान लेते हैं ये कितना है बच्चा, h, ये h है ना।
तो कहाँ कहाँ का प्रेशर हमको पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का। अच्छा सर आपको यहाँ का भी तो प्रेशर पता है, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं मूव कर रहे हो? तो बच्चा ये हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। अभी कैसे, अभी मैं आपको बता दूंगा। ये हाइट अगर हमको, अच्छा जैसे अगर आप बोल रहे हो कि सर आप यहाँ से यहाँ भी तो मूव कर सकते हो, यहाँ पे भी तो प्रेशर पता है और यहाँ पे भी प्रेशर पता है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, दोनों जगह पे सेम है। हाँ बच्चा, तो ये इक्वी प्रेशर लाइन है, अभी मैं उस पर डिस्कस करने वाला था। ये एक इक्वी प्रेशर लाइन है, इस पॉइंट के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बट हमको ये हाइट नहीं पता है। अगर ये हाइट हमको दिया होता तो मैं यहीं से यहीं मूव करता बच्चा, यहाँ से यहाँ मूव करता, इससे पहले नीचे आता फिर यहाँ पहुँच जाता। समझ पा रहे हो? लेकिन हम अगर यहाँ का सपोज हमें हाइट भी पता हो जाए तो मैं यहाँ से पहले नीचे आऊँगा, तो हमको ये हाइट भी चाहिए प्लस यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा तो ये डिस्टेंस भी चाहिए, दोनों ही नहीं पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ तो मैं यहाँ से पहले वर्टिकली नीचे आऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा, तो ये आर हमको पता है, सिर्फ हमको एच निकालना होगा। समझ पा रहे हो? और ये एच हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, अभी देखेंगे आप। इसलिए मैं यहाँ से मूव करते हुए ऐसे यहाँ पे पहुँचाऊँगा। वर्टिकल हमने बताया था लिक्विड में कैसे मूव करना आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो चलो देखो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, ऐसे नीचे आऊँगा पहले वर्टिकली, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ये हमारा मूव करने का तरीका होगा। बताओ, यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस, नीचे जा रहा हूँ बढ़ेगा, रोटेशनल एक्सिस की तरफ आ रहा हूँ घटेगा, कितना, माइनस रो ओमेगा स्क्वायर, कितना आया यहाँ से यहाँ आर स्क्वायर बाई 2, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, खत्म। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, H इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, है ना। अच्छा सर, तो ये इक्वेशन लगा के भी तो कर सकते थे, ये y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, r, h, दैट मीन्स ये कर्व है हमारा, जब इस पॉइंट पे x r हो रहा है तो y h हो जा रहा है, तो यहाँ पे y h, x जगह पे r, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। वही तो आया। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना बच्चा, समझ पा रहे हो, तो आप हर एंगल में सोच पाते हो। समझ पा रहे हो? खैर, हमने आपको मूव करते हुए दिखा दिया, इस इक्वेशन के थ्रू आपको बता दिया, आपको जैसे करना आप वैसे कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बस फॉलो, हर देखिए इस चीज़ को मैं हर पॉइंट पे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ तरीका सिखा देना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है वो भी पता होना चाहिए, तरीका भी आपको पता होना चाहिए। खैर ये भी कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। चलो, तो ये हमने निकाल लिया। तो अब ध्यान से देखें, हमको क्या चाहिए था, हमको ओमेगा चाहिए था। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ओमेगा कितना आ जाएगा, √2gh बाई आर स्क्वायर। अब तो h नहीं पता है, हाँ यहाँ पे तो सारा तो कैपिटल H के फॉर्म में दिया हुआ, और भाई ये तो कोई नॉन वेरिएबल तो था नहीं, तो कहाँ से दिया रहेगा, ये h दिया हुआ। तो इस h के टर्म में इस h को कैसे निकालें, ये हम लोगों को सोचना है। तो कैसे, फाइनली ध्यान से देख के बताएं, ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है इस पैराबोलाइड में, ये पैराबोलाइड में ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, क्या जब लिक्विड स्टेशनरी था क्या यही पूरा वॉल्यूम इस शेप में आया है? तो लिक्विड का वॉल्यूम फाइनली सेम रहेगा या नहीं? अरे भाई, इसी वॉल्यूम को रोटेट करा दिया, इतने वॉल्यूम, मान लेते 10 मीटर क्यूब वाटर था इसमें, या 10 लीटर वाटर था इस कंटेनर में, इसको मैंने रोटेट करा दिया तो इस शेप में बन गया। तो वॉल्यूम थोड़े चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, बोलो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, रेडियस r दिया हुआ है, तो पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे इस फॉर्म में वॉल्यूम में बता चुका हूँ, पाई कितना बताया था, पाई ये r स्क्वायर इंटू यहाँ ये पूरा हाइट कितना h बाई 2, तो पाई स्क्वायर r से इसका कैंसिल हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा यहाँ से 2h रखें, यहाँ पे स्मॉल h की जगह पे 2h रखें, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, √4gh बाई आर स्क्वायर, या कितना आ जाएगा 2 बाई r √gh। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिमाग खुला कि नहीं, दिमाग खुला कि नहीं, बोलो, नोट करो। चलो, आपको मूव करना आना चाहिए, ठीक है, मूव करना आना चाहिए, लिक्विड के अंदर आपको मूव करना आना चाहिए, बस काम खत्म।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन रोटेशन ऑफ सिलेंडर। ओके, एंड देन वी विल मूव टू बायनेंसी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बायनेंसी स्टार्ट होने जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।